اللہ ताला हक वालों के साथ है, ये उसका वादा है। लेकिन अगर कहीं जमाने में हक होने के बावजूद बातिल सर चढ़कर बोल रहा हो तो समझ लो कि हक वालों की कोशिशों में कोई कमी रह गई है। ये कारकुनों का इजलास है, मीडिया यहाँ मौजूद है, लेकिन फिर भी कोई बात आजकल छुपती नहीं है। तो हम जरा कारकुनों के इज्तिमा वाली बात कर लें। ये कोई जलसा नहीं है, अवामी इज्तिमा नहीं है। और वो ये कि साथियों, हम आज जहां तक पहुंचे हैं वो आप साथियों की, आपके हमारे शोदा की कुर्बानियों, माओ बहनों की कुर्बानियों। इस शहर में छोटे छोटे बच्चों ने यतीमी देखी है, बहनों ने अपने सुहाग को उजड़ते देखा है, माओ ने बुढ़ापे का सहारा जाते हुए देखा है। आप सुबह दोपहर शाम बगैर किसी मुआवजे के सारा साल इन नामसाइब हालात में इस तहरीक के लिए, इस कौस के लिए, इस जिद्दोजहद में अपना हिस्सा डालते चले आ रहे हैं। लेकिन आज हमारी इन तमाम कुर्बानियों के बावजूद पाकिस्तान के इस रेवेन्यू इंजन, पाकिस्तान का चलाने वाला शहर ये ब्लीड कर रहा है, इसके जख्मों से खून रस रहा है। इस शहर का शहरी परेशान है, हालात खराब होते हैं मुल्कों में, लेकिन उन मुल्कों में हालात खराब होने के बाद वहां की हुकूमतें ऐसा कुछ करती हुई नजर आती हैं जिससे उन ममालिक के लोगों को, उन शहर के लोगों को ये तसल्ली होती है कि हाँ आज हम पर बुरा वक्त है, लेकिन आज हुकूमत वक्त जो काम कर रही है हम पर से ये बुराई हट जाएगी, हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। इस उम्मीद के सहारे वो उन मुश्किलात, नामसाइब हालात को सह जाते हैं। लेकिन गजब खुदा का हमारा इम्तिहान खत्म होने को नहीं दे रहा। 40 साल से ये शहर एक के बाद दूसरे इम्तिहानात में दाखिल होता चला जा रहा है। हमारी 3 नस्लें कुर्बान हो गई, लेकिन आज हमारे मसाइल जो 40 साल पहले थे वो एग्रीवेट होकर, वो और मल्टीप्लाई होकर, वो जमा होकर आज हमारे सर पर बैठे हैं, सर पर खड़े हैं। तो मेरे साथियों, हम सबको अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि आया ये जो शोदा कब्रिस्तान आबाद है, ये जो माएं अपने बच्चों को याद करके आज भी रोती हैं, तो क्या ये सारी कुर्बानी खुदा ना खास्ता रायगा चली गई? हम अपनी आने वाली नस्लों को उन तमाम मसाइल से निकाल कर रोशन पाकिस्तान, रोशन सिंध, रोशन कराची देकर जाना चाहते थे, लेकिन आज ये शहर का शहरी मायूस है, उसकी उम्मीदें छिनती चली जा रही हैं। और कौमें बुरे हालात से नहीं टूटती, अगर किसी कौम को गिराना हो, तोड़ना हो, उससे उसकी उम्मीद छीन लो। आज पाकिस्तान को चलाने वाले शहर के लोगों की उम्मीदें छिनती चली जा रही हैं। लेकिन मेरे साथियों, आज मैं हुकूमत वक्त पर ब्लेम नहीं दूंगा, मैं हुकूमतों को बुरा नहीं बोलूंगा, मैं उनसे फरियाद नहीं करूंगा। हम सब अपने आप से बात करें कि आया हम आज इन मसाइब पर उसी अतार के लोंडे से दवा मांगते जो हमें बीमार कर रहा है, जो हमारे हुकूक छीन रहा है, जो जालिम है, जो जुल्म कर रहा है, हम उसी से फरियाद करते हैं कि हम पर रहम करो। नहीं कर रहा रहम तो क्या करें? इसी तरह फरियाद करते करते मर जाए? नहीं, इस तरह से एक एक करके मरने से अच्छा है ऐ साथियों, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, हमें अपने आरामदेह एनवायरमेंट से बाहर आना पड़ेगा। और आज ये जो लम्हा है, ये मौका है, ये फिर दोबारा नहीं आएगा। और उस कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए याद रखो कि हमें अपने आप की, अपनी किरदार साजी करनी पड़ेगी। इंसान बहादुर या बुज़दिल अपनी बॉडी से नहीं होता, अपने किरदार से होता है। बड़ी बड़ी बॉडी रखने वालों को, बड़े बड़े कदावर लोगों को भीगी बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते हुए हमने सुना है, क्योंकि इनके पास किरदार नहीं होता, सबसे डरते हैं, जो चाहता है डराता है। अगर आज हम इस मुल्क से, सूबे से, शहर से करप्शन खत्म करना चाहते हैं, इंसाफ का माहौल लाना चाहते हैं, तो मेरे साथियों, मेरे इस थोड़े कहे को ज्यादा समझो, हमें अपने अपने गिरबानों में झांकना पड़ेगा कि कहीं हमसे भी तो कोई गलती नहीं हो रही। हम दूसरे के ब्रांड का गलत आदमी वो हटाकर अपने ब्रांड का गलत आदमी तो नहीं लगाना चाहते। इस मुल्क में निजाम बन गया है कि दूसरे के ब्रांड का गलत आदमी है तो बुरा है, अपने ब्रांड का गलत आदमी है तो टिकाकर उसकी हिमायत करो। हमें अपनी किरदार साजी करनी पड़ेगी। एक टाइम था, एक वक्त था कि इस कराची की
की दीवारों पर लिखा होता था, बड़ा बड़ा अपने हाथों से लिखते थे कि nobody can bribe MQM, कि MQM को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। 90s तक जामे कराची की दीवारों पे, शहर की दीवारों पे ये बड़ा बड़ा लिखते थे फखर से कि MQM को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। तस्वुर नहीं था। आज हम रुसवा हो रहे हैं, हम पर जालिम चढ़ाई करता चला जा रहा है। ऐ मेरे साथियों, अगर हमसे कहीं कोई गलती हो रही है तो हम बड़ी गलती करने वालों को नहीं रोक सकते, क्योंकि रब की मदद नहीं आएगी। सबको धोखा दे सकते, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। मुनाफकत नहीं चलेगी, तो वो दौर लेकर आना पड़ेगा। भले 4 लोगों से शुरू हो जिनके ऊपर कसम खा सके कि nobody can bribe MQM, nobody can buy MQM, वो दौर लाना पड़ेगा। एक लम्हे के लिए सोचो, आज भी इस कराची में सरकारी इमारतों में हमारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। क्या हम कह सकते हैं कि जहां पे हमारा आदमी है वहां पर गलत काम नहीं हो रहा? अपने आप से बात करो। अगर हमने ये नहीं ठीक किया, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, हमारी दुनिया भी खराब होगी, हमारी आखिरत भी खराब होगी। हमें इन शोधा की फैमिलीज की बद्दुआएं लगेंगी, हमारे भी बच्चे खुशहाल नहीं हो सकते। माओ ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, इसलिए नहीं कि मैं रोजाना जाऊं और शाम में अपनी जेबें भर कर आऊं। खुदा का खौफ करना चाहिए। हम कहते हैं हम बात नहीं करें, तो क्या दुनिया को नहीं पता? कोई बेवकूफ नहीं है। आज के दौर में किसी से कोई चीज छुपी भी नहीं है। तो मेरे साथियों, कल तक जो हुआ हो गया, आज से खड़े हो जाओ, अल्लाह पे तवक्कुल करो और तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी गवाही दे कि ये सब कुछ कर सकता है, ये बिक नहीं सकता। खुदा की कसम, जिस दिन ये हो गया, ये सारी हुकूमतें हमारी कदमों में होंगी, इंशाअल्लाह ताला हमारे कदमों में होंगी। किसी से गिला नहीं करना। ये कोई आइडियल वर्ल्ड नहीं है कि हमारे रोने गाने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से हमें हुकूक मिल जाएंगे। नहीं, छीनना पड़ेगा। और जो किरदार का ठीक नहीं है वो छीन नहीं सकता, वो खड़ा नहीं हो सकता जालिम के आगे, नहीं खड़ा हो सकता। तो मेरे साथियों, इम्तिहानात आ रहे हैं, भूल जाओ कल को, माजी से बाहर निकलो, आज में जियो, आज में, और फ्यूचर की फिक्र नहीं करो, उसका खौफ नहीं करो। माजी में जियो नहीं, फ्यूचर की फिक्र नहीं करो, आज में जियो, आज में। आज जो हम हैं, आज अपने आप से बात करो कि आज हमें क्या करना है। खुदा की कसम, एक रात में ये मैसेज जाएगा, हमारे दरवाजों पर लोग आएंगे। आज भी एमक्यूएम की वजह से ही हुक्मरानी चल रही है लोगों की, आज भी एमक्यूएम की वजह से ये सबकी सल्तनतें चल रही है। किसी से बात नहीं करनी, अपने से बात करनी है, अपने आप से बात करनी है। मैं भी बात करूं अपने आप से, तुम भी बात करो अपने आप से। और ये याद रखो, हमारे दिलों के हालात को चाहे कोई जाने ना जाने, रब जानता है, रब सब सुनता है, हमारे दिलों की आवाज को सुनता है। खुदा की कसम, जिस दिन हमने रब को बड़ा मानकर अपने आप को किरदार में सबसे आला कर लिया, हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, चाहे उस मुल्क का कितना भी जालिम हुक्मरान हो। हम हुकूक लेंगे इंशाअल्लाह ताला, लोगों को देंगे हुकूक अपनी जिंदगियों में, कोई मायूसी की बात नहीं है। लेकिन अगर हम इस कंडीशन में इस दुनिया से चले गए तो हमारी दुनिया भी बेकार है, हमारी आखिरत भी बेकार है, हम नाकाम मरेंगे। हम वजारतें, हुकूमतें रखने के बावजूद नाकाम मरेंगे। पैदा नहीं होता इंसान, माँ के पेट में होता है, अल्लाह उसका रिस्क पूरा लिख देता है, अल्लाह उसकी जिंदगी का फैसला कर देता है। मत समझो कि रिस्क हम कमाते हैं, अल्लाह ने जो हमारी किस्मत में लिख दिया है, खुदा की कसम हमें मिलकर रहेगा, उसका एक दाना भी हमसे नहीं छीन सकता। तो मेरे साथियों, हमें इस रुसवाई की जिंदगी से बाहर आना है। और अगर हम इस मुल्क के जालिमाना निजाम को बदलने के लिए पूरे पाकिस्तान को इस जागीरदारों, वडेरों, सरमाएदारों से उसको निजात दिलाने के लिए हमारी नस्लें कुर्बान हो गई, आज भी लापता है नौजवान, आज भी माँ अपने बच्चों का इंतजार करती हैं। और हम आज, अगर हमसे जालिम डर नहीं रहा हक पर होने के बावजूद, तो ये जालिम का कसूर नहीं है, ये हक वालों में कोई कमी रह गई है, इसको ठीक करना पड़ेगा। हमने अपने अपने हिस्से का कर्ज अदा किया है, जो दुनिया सोच नहीं सकती थी वो हमने करके दिखाया है। अपने आप को कुर्बान किया है, अपनी अना को पीछे डाला है, अपनी जात को पीछे किया है। हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। बोलो तैयार हो? सब तैयार है, सब तैयार है। शाबाश।